हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ABC मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, मैथ सॉल्यूशन में आज हम लोग क्लास 9 का एक ऐसा क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जो कि प्रॉब्लम क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी का। उन्होंने कमेंट में हमें स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा कि सर इस क्वेश्चन को जो है हमें हल करके बताइए प्लीज़। और ये क्वेश्चन बहुत ही साधारण है, बस थोड़ा सा देखने से उटपटांग लगता है, लेकिन हल इसका बहुत ही सिंपल तरीके से किया जा सकता है। बस आप लोग ध्यान से देखिए और कैसे हल करते हैं वो उसको आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, तो आप लोग भी आसानी से इस क्वेश्चन का हल, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2 तथा क्यू एक्स बराबर 2x माइनस 3 हो तो क्यू एक्स से पी एक्स में भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन। सबसे पहले बीजगणितीय भाग बनाने का जो रूल है वो क्या कहता है कि हमेशा भाज्य जो है उसका पावर जो है बड़ा होना चाहिए भाजक के पावर से। तो दोस्तों, यहाँ पे भाज्य जो है वो x के पावर 4 माइनस 2 है, जो कि पावर x का जो है वो 4 है, यानी चर का घात जो है वो 4 है, और यहाँ पे चर का जो घात है वो 1 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको भाजक का जो है घात वो भाज्य के घात से कम है, जो कि सही है। अब हम क्या करेंगे, भाग देने के लिए इसको नियमतः लिखेंगे पी एक्स भागा क्यू एक्स बराबर, क्यू एक्स से हमको भाग देना है पी एक्स में, तो पहले क्यू एक्स को लिखेंगे इधर उसी प्रकार से जैसे हम लोग बचपन से भाग बनाते आए हैं, 2x माइनस 3। अब भाग लगाना है हमको x के पावर 4 और माइनस 2 में। इस प्रकार से दिया हुआ है, हमको इसमें भाग लगाना है। इस प्रकार के जब भाग दिया रहे तो इस प्रकार के भाग में जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाज्य का पहला पद लेते हैं और भाजक का पहला पद लेते हैं, और भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में हम भाग लगाते हैं। ऐसे देखिए, भाज्य का पहला पद क्या है, x के पावर 4 है, और बट्टा देंगे, और भाजक का पहला पद क्या है वो 2x है, तो 2x लिख दिया हमने। अब इसको चूंकि आप लोग x के पावर 4 है तो x को कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। हमने x को कितने बार लिखा, 4 बार। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, x को हमने यहाँ पे 4 बार लिखा इस प्रकार से, और बट्टा लिखेंगे, 2x है तो 2 गुने x लिख देंगे। एक x से एक x को हम काट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या रह जाएगा, x और x, यानी x के पावर 3 और बट्टे 2। ये जो हमारा आया वो भागफल का पहला पद है, यानी यहाँ पे लिख देंगे भागफल के पहले पद में x के पावर 3 बट्टे 2। ये हमारा भागफल का पहला पद यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे इससे हम इसमें गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x के पावर 4। ये हमें यहाँ पे लिखा जा चुका है। दूसरा पड़ाव में यहाँ पे क्या करना है, जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है उस भागफल से भाजक के पहले पद दूसरे पद में गुना करेंगे। ये जो भागफल है उस भागफल से भाजक के दूसरे पद में गुना करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे तो 3x के पावर 3 हो जाएगा और बट्टा में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे हमें आ जाएगा। अब क्या करते हैं, भाग में घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह को हम परिवर्तन करते हैं बीजगणित के घटाव में। x के पावर 4 से x के पावर 4 घटेगा तो ये कट करके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों सजातीय पद नहीं है, ये अलग जाति के है, ये अलग जाति के है, तो हम इस दोनों को अलग अलग नोट कर देंगे। और ये प्लस में है तो प्लस 3x के पावर 3 बट्टे 2, और यहाँ पे माइनस में 2 है तो माइनस में 2 लिख देंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ पे आ जाता है। फिर वही काम हम तब तक करते हैं जब तक हमें भाजक का जो है, भाजक का घात जो होता है उससे शेषफल का घात कम ना आ जाए। शेषफल का घात जैसे ही भाजक के घात से कम आता है तो वहाँ पे हम लोग भाग बनाना छोड़ देते हैं, और वो जो लास्ट में बच जाता है वो हमारा शेषफल हो जाता है, और ये हमारा भाजक है, और लास्ट में इधर जो सब आ गया वो सब हमारा भागफल हो जाता है। इस प्रकार से तो आइए करते हैं। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 3x के पावर 3 बट्टे 2 है, इसमें भाग हमको लगाना है 2x से, यानी भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से लगाना है। तो आइए लगाते हैं। देखिए, भाज्य का पहला पद क्या है, प्लस 3x के पावर 3 बट्टे 2, और इससे हम भाग लगाते हैं 2x। इस प्रकार से
हमने यहाँ पे भाग लगाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर देंगे तो 3x⁻3/2, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे। और अब क्या करेंगे, इसको पलटेंगे दोस्तों। तो पलटने के बाद क्या करना पड़ेगा, 1 ऊपर चला जाएगा और बट्टे 2x हो जाएगा। दोस्तों x से 3 कट करके 2 हो जाएगा, यानी 1x कट जाएगा तो 2x रह जाएगा, यानी 3x⁻2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। भागफल में हमें क्या प्राप्त हुआ, 3x⁻2 और बट्टे 2 दूनी 4 हमें भागफल में प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाता है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे प्लस 3x⁻2 और बट्टे 2 दूनी 4 नीचे आपको आया है। इस प्रकार से यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो है संख्या हमारा वो कट चुका है, 3x³ और बट्टे 2, ये संख्या हमें प्राप्त हो चुका है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो पहले किए हैं। अब जो भागफल आया उससे फिर भाजक के दूसरे पद में गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 x² बट्टे, यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं है तो ये 4 सीधा रह जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। घटाएंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखेंगे, चिन्ह दोनों का परिवर्तन कर दिया हमने तो ये कट जाएगा। चूँकि यहाँ पे भी दोनों में से कोई सजातीय पद नहीं, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे हम। तो आइए अलग अलग लिखते हैं। हो जाएगा प्लस 9x² बट्टे 4 और यहाँ पे माइनस में 2 है तो माइनस में 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर वही काम करेंगे, भाज्य का पहला पद लेंगे और फिर भाजक का पहला पद लेंगे। तो दोस्तों भाज्य का पहला पद क्या है, 9x² प्लस में 9x² बट्टे 4 है। और फिर भाजक का पहला पद क्या है, 2x है तो 2x। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 9x² बट्टे 4 और गुने ये 1 ऊपर जाएगा और ये 2x नीचे रह जाएगा। 1x से 1x कट जाएगा, यानी x⁻2 है तो 2x था, उसमें से 1x कट गया, रह क्या गया, 9x से 1 में गुना करेंगे तो 9x ही हो जाएगा और बट्टे 4 दूनी 8, यानी हमारा जो भागफल प्राप्त हो रहा है यहाँ पे वो 9x बट्टे 8 प्लस में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम फिर भागफल में क्या लिख देंगे, प्लस में 9x बट्टे 8, ये हमें यहाँ पे आ चुका है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 9 प्लस में 9x + 8 जो आया है उसमें हम गुना किससे करते हैं दोस्तों, ये भागफल से फिर भाजक के दूसरे पद में, यानी -3 में। इस प्रकार से अब यहाँ पे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 3 27 x बट्टे 8 आ जाता है, जो कि दूसरा पद हमारा हो जाता है। तो ये प्लस में 9x² बट्टे 4 तो प्राप्त हुआ ही है, और दूसरा पद हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, -27x बट्टे 8। तो यहाँ पे लिख देंगे -27x बट्टे 8। इस प्रकार से हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये फिर प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा चूँकि बराबर है, और चूँकि ये दोनों सजातीय नहीं है इसलिए दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे, प्लस 27 बट्टे 8x और -2। इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम फिर से वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, 27x बट्टे 8, यानी फिर से भाज्य का पहला पद लेंगे। तो भाज्य का पहला पद क्या है, 27x बट्टे 8 है, और भाजक का पहला पद क्या है, 2x, तो 2x लेंगे। फिर से इसको पलटेंगे बट्टा में 1 डाल करके, तो प्लस 27x और बट्टे 8 हो जाएगा, और गुने 1 ऊपर जाएगा, 2x नीचे रहेगा, x से x कट जाएगा। अब दोस्तों क्या बचता है, प्लस में 27 से 1 में गुना करेंगे तो 27 बच जाएगा, 2 से 8 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हमें प्लस में 27 बट्टे 16 से भाग लगाना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे यहाँ पे, प्लस में दोस्तों प्लस में 27 बट्टे 16 हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 27x बट्टे 8। अब यहाँ पे फिर से हमें वही काम करना है, इस टर्म से गुना करना है इसके दूसरे टर्म में। तो क्या हो जाएगा, देखिए 27 बट्टे 16 गुने -3,
यानी -81/16 हमें आ रहा है। तो यहाँ पे हमें वही लिखना पड़ेगा, -81/16। इस प्रकार से आ रहा है। चिन्ह परिवर्तन फिर करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे रह गया दोस्तों हमको शेषफल ज्ञात करना है। चूँकि ये दोनों सजातीय है और चिन्ह भी जो है दोस्तों दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा बट्टे पर के घटाव करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो हमें शेषफल प्राप्त होने वाला है या हो रहा है, उसका जो उसमें जो है कोई भी चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाजक में चर है। तो यानी यहाँ पे चर का घात क्या हो गया, शून्य होगा। अगर यहाँ पे हम चर डालते भी है तो चर का घात क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसीलिए यहीं पे हमारा कार्यक्रम रुक जाएगा। अब इस दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हमें शेषफल प्राप्त होता है। हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है लास्ट में -2 और माइनस और प्लस, यहाँ पे -2 है और प्लस में 81/16 प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये नीचे वाला जो चिन्ह है उसको हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पे बट्टे पर का घटाव करेंगे दोस्तों 1 डाल करके, तो क्या प्राप्त होता है देखिए, 16 और 1 का एलसीएम जो है 16 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे 16 में तो -32 आ जाएगा, और प्लस 81 घटाने के बाद दोस्तों हमें 49 प्राप्त हुआ है, 49/16। तो जो हमारा शेषफल आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, वो आपको प्लस में 49/16 आ रहा है। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के भाग को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यह रहा सबसे आसान हल जो है भाग का, किसी भी भाग का। कोई भी बच्चा समझ सकता है इसको आसानी से। और दोस्तों इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का आसान सा सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमेशा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो किस प्रकार का लगा। धन्यवाद दोस्तों।